तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं पीवाई की सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। हम ऑलरेडी बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और परमोशन कॉम्बिनेशन को कल फिनिश कर चुके हैं। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है आज से स्टार्ट हो रहा है वो है बेटा सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस सीरीज की 2025 की पीवाई क्यूज का हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन है आपका लेट A1 A2 अप टू A24 विद द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट ना। ये बोल रहा है बच्चों कि आपका A1 से लेके A2 A24 नंबर्स है आपका एपी में है, सच दैट A1 प्लस A5 A10 A15 अप टू A20 120 और A0 to 4 ये पूरा सीरीज है इक्वल टू 2233 2233 है, इसका सम है, ठीक है। देन A1 A2 A3 अप टू A24 का आपको इक्वल टू सम चाहिए बच्चों। तो देखो जो आपको सम दे रखा है ना वो A1 तो दे रखा है, उसके बाद आपको बच्चों A2024 भी दे रखा है, उसके बाद जो बीच में जो सीरीज है उसमें 5 का नंबर्स का गैप है बच्चों। देखो 5 10 15 अप टू 2020। अब जब ये सब चीज़ें ऐसी आती है बच्चा, ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना, तो आप कुछ फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आपके पास। आपको अगर पूरा फॉर्मूला ड्राइव कैसे होता है सम का, अगर उसका प्रूफ आपको आता है, उसका एक्सप्लेनेशन आपको आता है, तो ये क्वेश्चन आपका वहां से आप पकड़ लोगे। देखो कैसे, मैं आपको पहले एक्सप्लेनेशन समझाता हूँ कि फॉर्मूला कैसे एक्सप्लेन होता है, पूरा प्रूफ कैसे होता है, उसमें ही आपका इसका सॉल्यूशन छुपा है क्वेश्चन का। कैसे बच्चों, देखो एस ए अपन जैसे सम करने जाऊँ तो मैं ऐसे बोलता हूँ इसको। अब मैं कैसे बोलता हूँ, A1 ए होता है, आपको पता है कि Tn का क्या फॉर्मूला होता है जनरल टर्म का, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट ना। ये तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो ये इजी है, राइट ना। अब मैं जैसे सम करने जाऊँ तो क्या होता है, फर्स्ट टर्म A, दूसरा टर्म A प्लस डी, तीसरा टर्म क्या होगा A प्लस टू डी, राइट ना। ऐसे करते करते लास्ट टर्म क्या होगा आपका A प्लस एन माइनस वन, राइट बच्चों। अब देखो इसमें सम कैसे छुपाओ, देखो जैसे मैं फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म का सम करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, फिर ऐसे लेता हूँ और लास्ट टर्म से स्टार्ट करता हूँ राइट डाउन करना, A प्लस एन माइनस वन डी, राइट ना। वो बात वही जाएगी। दूसरा टर्म A, इसके जस्ट पहले वाला क्या होगा एन माइनस टू डी, ऐसे करते करते लास्ट टर्म क्या होगा ये A। अब जब इनका सम करोगे ना बच्चों तो देखो क्या निकलता है, ये टू एस एन हो गया, राइट बच्चों। और ये क्या हो गया, देखो जैसे इसका इसका और इसका मैंने सम किया तो ये हो गया 2A प्लस एन माइनस वन डी, राइट ना। अब देखो दूसरे वाले का जब भी सम करोगे तो क्या होगा 2A और D और एन माइनस टू डी, ये आपका एन माइनस वन डी हो जाएगा। तो ये भी 2A एन माइनस वन डी, और इसी में छुपा हुआ है। देखो बच्चों जब फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, फर्स्ट से सेकंड टर्म लास्ट से सेकंड टर्म, जब इनका सम करने जाते हैं ना बच्चों ये सब सेम आते हैं। लास्ट जितने भी टर्म्स है उनका लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड लास्ट, लास्ट से सेकंड लास्ट, इनका सम आता है। बस इसी यूज इसका यूज करते देखो लास्ट भी करूंगा तो मैं 2A एन माइनस वन डी, इसे सेम आता है। अब इसी चीज का यूज करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाया गया है। कैसे, मतलब इस क्वेश्चन को बनाया गया है कि आप केवल उस चीज के आपके एक्सप्लेनेशन से ही आप देखो चीजों को, आप फॉर्मूला रट के कुछ भी नहीं कर सकते। देखो तो एस एन इक्वल टू कितना आ गया आपका, अब ये कितने टाइम से पूरा, तो ये एन टाइम्स हो जाएगा क्योंकि मैंने तो सीरीज तो पूरा लिखा है ना। तो एन और ये बाई टू, ये वाला टू, यहाँ का टू इधर आ गया, और ये 2A एन माइनस वन इंटू डी हो गया, राइट ना। अब इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ कि एन बाई टू और ये A प्लस ए एन माइनस वन डी, इसको मैं ये भी तो बोल सकता हूँ। देखो बेटा इसको लास्ट टर्म बोलते हैं, अभी मैंने लिखा Tn, और इसको फर्स्ट टर्म, तो इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूँ मैं एन बाई टू ए प्लस एल, एन की फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, ये भी तो आपका सम होता है ऐसे। और इसी में आपका इसका सॉल्यूशन छुपा हुआ है। देखो मैंने क्या बोला था, फर्स्ट टर्म लास्ट से और सेकंड लास्ट टर्म, सॉरी लास्ट टर्म फर्स्ट लास्ट से, उनका सम, तो ऐसे सम करते करते आपका सम होता है। देखो कैसे, बट इसमें एक चीज है, देखो इसमें क्या दे रखा है बच्चों, आपको फर्स्ट टर्म तो दे रखी है और लास्ट टर्म भी दे रखी है 2024, और अब जब सम दे रखा है ये दे रखा है A5 A10 अप टू A20, कितना दे रखा है बच्चों आपको 2020, ठीक है जी। अब देखो ठीक है, और ये दे रखा है आपको 2233, ठीक है बच्चों। अब जब मैं सम करने जाऊंगा तो A1 ये यहाँ पे, ठीक है जी, ये लास्ट टर्म ये यहाँ पे 2024, ये तो हो गया। अब देखो इस टर्म का सम भी होगा क्योंकि वो भी लास्ट से वही टर्म है बच्चों। देखो इसने 5 के गेप पे, तो लास्ट के 5 से गेप पे ऐसा कुछ तो टर्म तो है ही नहीं 2025, तो क्या होगा A5 और यहाँ से ये A2020, ये भी, ये इनका सम भी सेम होगा।
और ये सम इक्वल होते हो जाएंगे, ये इक्वल और ऐसे ही A10 और यहाँ से जब करोगे ना आप तो 20 ये सम इक्वल होंगे। अब आपको बस यही तो देखना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ये सब इक्वल है तो मैं एक ही तो ले लूँ इसमें से कोई सा भी, तो मैं ये वाला ले लेता हूँ, राइट ना। और आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कौन नहीं है, बस इसमें यही ट्रिक, एक ही यही सस्पेंस है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी। देखो बच्चों ये 5 के गैप पे है पूरे, तो 5 से स्टार्ट के 205 तक, तो मैं 5 से डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ टर्म, क्योंकि सब में 5 का गैप है। तो ये कितना, मैं 202 को जब 5 से डिवाइड करूंगा बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा 505 है 405, करेक्ट बच्चों 404, राइट। अब 404 तो ये टर्म्स हो गई, बट इसका भी हाफ किया गया है, क्योंकि दो टर्म को मिला के एक टर्म बनाया गया है बच्चों। देखो दो टर्म को मिला के एक टर्म बनाया गया हमने, तो इसका भी हाफ होगा यहाँ पे, तो कितना हो गया 202, और एक टर्म फर्स्ट और लास्ट को मिला के बनाई गई है इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 203। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी 203, तो लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म इंटू 203 ये नंबर ऑफ टर्म्स होगी बच्चों आपकी, और यही इनका सम है, तो ये कितना है 2233, राइट। अब देखो अपन को क्या चाहिए था एस एन मतलब 1 से लेके A2024 तक, ये क्या होता है आपका n/2, यानी कि नंबर ऑफ टर्म कितनी है 024 डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, और अपन को फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का सम तो मिल ही गया ना, वही तो चाहिए था। क्या चाहिए n/2, तो n तो है ही सही, 2024/2 करना है, और फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का सम कितना हो गया 2233 डिवाइड बाई 203। जब इसको देखो बच्चों, इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये इससे डिवाइड हो जाता है। देखो एक बार चला गया तो 203 वन टाइम, और राइट ना, और आपका बचा 20, और 20 में फिर 3 ऐड करोगे तो 203, तो 11 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, राइट बच्चों। फिर इसको मैं कैंसिल आउट करता हूँ, तो ये 10 12 बाई कैंसिल आउट हो जाता है, फिर 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, राइट ना। और जैसे इसको 11 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया बच्चों ये 22, राइट। 22 टू कैरी हो गया 11 1 जा 11, 11 प्लस 2 11 प्लस 2 हो गया आपका 13, आपका 13 सीधा आ जाएगा क्योंकि इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, और 11 11132 आपका कोई ऑप्शन मैच कर रहा है 1, अच्छा इसमें ऑप्शन नहीं है तो आपका ऑप्शन आएगा 1132। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर देखो बच्चों वही चीज़ है कि जेईई मेंस डायरेक्ट फॉर्मूले से कभी रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्योंकि उसको आपको रटवाना नहीं है चीज़ें, उनको उसको पता है कि आपका कॉन्सेप्ट कैसे चलते हैं, उससे रिलेटेड वो चीज़ें पूछना चाहता है। तो आजकल जितनी भी, आजकल नहीं, जब से जेईई स्टार्ट हुआ ना, तो कभी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया ही नहीं है बच्चों। बहुत से आपको नोट्स के थ्रू फॉर्मूला देते हैं, फॉर्मूले से कुछ नहीं होता बच्चों। फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ वो इंपॉर्टेंट है, वो कहाँ से आया, वो कैसे बनता है वो इंपॉर्टेंट है। अगर उस चीज़ को याद रखोगे तो आप इजीली याद रख सकते हो सब चीज़ें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो कंसिडर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, कंसिडर द एपी पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज द first three terms is the 54, sum of the first three terms is the 54, sum of the first 20 terms is the lie between 16,000 to 18,000, right ना, and then 11th term। जो बोल रहा है वो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी पॉजिटिव इंटीजर सीरीज है, बस ये याद रखना कि इसका मतलब है कि डी भी इंटीजर होगा और ए भी इंटीजर होगा, ये दोनों इंटीजर होंगे तभी तो इंटीजर सीरीज चलेगी बच्चों, राइट। फिर होता है सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म का सम कैसे होगा एस एन फर्स्ट थ्री टर्म मतलब मैं एन का वैल्यू क्या रख दूं बच्चों 3, तो ए प्लस डी और ए प्लस 2d, बस इसी का सम चाहिए ना, तो ये कितना हो गया 3a प्लस 3d, सॉरी ये कितना है आपका 54 दे रखा है। इसका मतलब a प्लस डी की वैल्यू नहीं आ गई बच्चों, यहाँ से 3 से डिवाइड करूंगा तो 80, तो बहुत सिंपली आ गई a प्लस ए डी, ठीक है जी। फिर दूसरा देखते हैं कि फर्स्ट 20 टर्म लाई बिटवीन 1600 टू 1800, फर्स्ट 20 टर्म्स का क्या मतलब है बच्चों, सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म, तो S20 यानी कि 20/2, फर्स्ट टर्म A, सो 2a, 20 जगह 90, ये 19 हो जाएगा n-1 इंटू डी, आपका फॉर्मूले में रखा तो कितना आ गया 10 इंटू 2a 19d, ये कहाँ से कहाँ तक लाइक करता है 18,000 टू 16,000, ठीक है बच्चों। इसको 16 सोल्व करके देखते हैं कि क्या आता है। अपन को एक कंडीशन दे रखी है, उसका यूज करना है बस। 18 का मैं इसका वैल्यू रख दूंगा, सबका वैल्यू रख दूंगा, पर एक कंडीशन का यूज करना है, किसका, यहाँ पे है क्या कि इंटीजर है पॉजिटिव इंटीजर, बस उसी का यूज करना है। ये कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, तो कितना डी का वैल्यू आ सकता है, अगर एक ही आया तो काम हो ही जाएगा अपना, ठीक है जी।
10 से डिवाइड कर दो बोथ साइड, यहाँ पे 10 है तो ये कितना हो गया 160, और ये कितना हो गया 2a 19d इक्वल टू 180 नॉट इक्वल लेस देन, राइट। फिर a प्लस डी का वैल्यू 18 दे रखा है, ठीक है जी, a प्लस डी, तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना 2a प्लस 2d प्लस कितना हो गया है 2d, और इसमें से कितना 17d, राइट ना, 180 160, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 18 इंटू 2 तो कितना होगा 36 प्लस 17d, और ये 180 और ये 16, 36 दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 36 यहाँ से, तो 17d कितना हो जाएगा बेटा 180 माइनस 36 और 160 माइनस 36, तो कितना हो गया 17d इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ से जब 36 माइनस किया गया तो ये कितना आ गया 144, राइट बच्चों, और यहाँ से 36 माइनस किया गया तो कितना 30 हो गया 124 आ जाएगा ये, करेक्ट, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है ये कि 17 से डिवाइड कर देते तो डी का आ जाएगा, तो 17 से डिवाइड किया तो 144 डिवाइड बाई 17, और ये डिवाइड कर दो 24 डिवाइड बाई 17, तो देखो बच्चों जब मैं 17 से डिवाइड करने जाऊंगा ना तो ये क्या रेंज आएगी आपको, देखो डी को इसको 17 से डिवाइड किया तो ये कितना आ रहा है, ये आपका 8 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, राइट ना, 8 पॉइंट समथिंग समथिंग, और ये इसको डिवाइड करो तो 17 ये 7 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, 7 पॉइंट समथिंग समथिंग से 8 पॉइंट समथिंग समथिंग एक ही इंटीजर आता है, कौन सा 8, करेक्ट ना, तो आपका AC डी का वैल्यू आ गया, क्योंकि कोई इंटीजर चाहिए बस उसी का तो यूज किया उन्होंने कि आप रेंज में निकालो और रेंज को भी फिर इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, तो आपका डी का वैल्यू आ गया, जब डी का वैल्यू आ गया तो आप कोई सी भी टर्म निकालो ए का वैल्यू आ जाएगा, तो a प्लस डी कितना आपका 18 है, डी का वैल्यू आपका 8 आ चुका है, तो ए का वैल्यू कितना हो गया बच्चों आपका 10, तो आप a 11 निकाल लो, t 11 सॉरी, तो t 11 क्या होता है a प्लस 10d n माइनस 1, राइट, तो आपका a का वैल्यू 10 और d का वैल्यू 8, तो कितना हो गया क्या 90, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, बहुत इजी बच्चों, कुछ भी नहीं है इसमें, देख फिर भी वही मैं बोल रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजीली जा सकते हो बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आज का, वो क्या बोल रहा है वैल्यू ऑफ लिमिट, थोड़ा सा आपको लिमिट की भी नॉलेज होना चाहिए बच्चों इसके लिए, एंड टेंडिंग टू इनफाइनाइट समीशन ऑफ के इक्वल टू 1 to 9, और आपका दे रखा है के क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 11 के प्लस 5 एक क्यूबिक इक्वेशन है, फिर दे रखा है आपको k प्लस 3 फैक्टोरियल, k प्लस 3 फैक्टोरियल है बच्चों, याद रखना क्या फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है, फैक्टोरियल का मतलब होता है आप पता है ना n फैक्टोरियल होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, ऐसे मतलब जैसे आपको मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लाइक दिस, राइट ना। चलो स्टार्ट करते हैं पहले इस क्वेश्चन को, ये अच्छा क्वेश्चन है, राइट। सबसे पहले मैं इसका फैक्टर करने की कोशिश करूंगा कि क्या फैक्टर हो सकता है बच्चों, देखो तो मैं जैसे मैंने देखो इसमें मान लो मैंने 1 पुट किया तो 1 पर तो ये 0 नहीं बन रहा है, जैसे मेरे पास है के क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 11k प्लस 5, देखो इसके फैक्टर करने की कोशिश करूंगा, तो क्यूबिक का जब भी फैक्टर किया जाता है तो बच्चों एक को तो निकाला जाता है इटल ट्रायल मेथड से, बाकी को आप कैसे निकाल सकते हो उसको डिवाइड करके, तो k इक्वल टू 1 रखने पे तो सब पॉजिटिव, तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, पर k इक्वल टू -1 रखने पे मेरा ये -1 हो जाएगा, ये +6 और ये कितना है आपका 11k है, राइट, और ये माइनस का 11 हो जाएगा और ये +5, देखो 6 + 5 कितना हो रहा है आपका 6k 5k 6k 6 + 5 11 हो रहा है बच्चों, और यहाँ पे ये 12 हो रहा है, तो ये भी इसको सेटिस्फाई तो नहीं करेगा, राइट, तो मैं क्यों ना इसमें एक 2 रख के देख लूँ, 2 - 2 तो कितना हो गया ये -8 हो जाएगा, राइट, ये कितना होगा 6 इंटू 4 हो जाएगा, ये -11 इंटू 2 हो जाएगा +5 हो जाएगा बच्चों, तो कितना ये -8 ये 24 ये 22 प्लस 5 प्लस ये 29 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। अच्छा बच्चों देखो हर एक में 1 गैप आ रहा है, तो मैं इसको क्यों ना ऐसा करूं, आपका k -1 भी इसका 3 रख के देखोगे तभी देखा ना एक इसमें 1 का गैप आ रहा है, इसका मतलब माइनस में 1 ज़्यादा हो रहा है बार, तो मैं ऐसा कर लूँ इसको k स्क्वायर प्लस 6k स्क्वायर प्लस 11k प्लस 4 -1, अब मैं इसका निकालता हूं तो k -1 एक फैक्टर हो गया और k -2 दूसरा फैक्टर हो गया। अब मैं देखो k +3 तक जाना है ना, तो आपका ऑटोमेटिकली देना है तीसरा वाला भी k +3 निकल जाएगा। देखो अब मैं k = 3 इसका वैल्यू पुट करके देखता हूँ, देखना k = 3 पुट करते हैं
तो कितना हो गया, ये -27 हो गया, -3 पुट कर रहा हूँ, राइट ना। ये k इक्वल टू मैंने -1 पुट किया, k इक्वल टू मैंने पहले स्टार्टिंग में k इक्वल टू -1 पुट किया था, उसमें भी 1 आपका सब्ट्रैक्ट में आ रहा था, 27 प्लस k -3, इसका मतलब आपका 9 हो गया, 9 इंटू 6 का 54 -11 66 हो गया, सॉरी 33 हो गया ये, प्लस 5, देखो 33 प्लस 27 और 54 प्लस 5 ये 59 होता है, बट ये 60 हो जाता है बच्चों। तो वही एक गेप आ रहा है, तो एक को मैं पूरा बाहर ले लूँ तो आपका 3 फैक्टर ऐसे हो जाएंगे। तो k प्लस 1 आपका फैक्टर हुआ, k प्लस 2 भी सेटिस्फाई किया, और k माइनस 3 भी, k प्लस 3 भी, और हर बार आपका 1 रिमाइंडर आया। तो इसका मतलब ये फैक्टर ऐसा है, k प्लस 1, k प्लस 2 एंड k प्लस 3। मुझे यहाँ से पता चल गया, मुझे डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस चीज़ में, राइट। तो ठीक है, तो मैंने इसके फैक्टर ले लिए। अब डिवाइडेड बाई कितना है, k प्लस 3 फैक्टोरियल है बच्चों, है ना, ठीक है। फिर देखो, जब मैं इसको अगर इधर से डिवाइड करूंगा ना बच्चों, तो आप देखो इसको इंडिविजुअली लेता हूँ, इसके साथ और भाई इसके साथ, जब इसके साथ दूंगा तो k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3, देखो इसमें से k क्या निकलेगा, k प्लस 3 फैक्टोरियल, k प्लस 2, k प्लस 1, और उसके बाद k फैक्टोरियल बच जाएगा, राइट ना। अब इन सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे तो केवल बचेगा 1 अपॉन k फैक्टोरियल, राइट, और यहाँ पे तो पूरा ही बचेगा k प्लस 3 फैक्टोरियल, ठीक है बच्चों। अब मैं समीशन लगा दूंगा, और समीशन आपका क्या बोल रहा है, k इक्वल टू 1 टू n, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, और उसके आगे भी लिमिट है बच्चों, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं, तो देखो जब मैं स्टार्टिंग में स्टार्ट करूंगा तो 1, 1/2, 1/3 फैक्टोरियल है, सभी है, राइट ना। इसके निकाल रहा हूँ, अब देखना मैं फोर्थ भी निकालूंगा तो 1/4 फैक्टोरियल। अब जब उसके बाद निकालूंगा 1/5 फैक्टोरियल, राइट ना, ये निकाल रहा हूँ इसके। अब इसके निकालूंगा तो कहाँ से स्टार्ट होंगे बच्चों, 1/4 फैक्टोरियल। अब ये सब सब्ट्रैक्ट में 1/5 फैक्टोरियल अप टू 1/n+3 फैक्टोरियल, राइट ना, ठीक है जी बच्चों। अब देखो 4 वाले सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 के बाद के सब कैंसिल आउट हो चल जाएंगे। अब इस पास n+3 बचेगा। जब बच्चों आप k का टेंडिंग टू इनफाइनाइट करोगे ना, तो यहाँ पे तो 1 ही बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। तो केवल आपके 3 ही नंबर बचेंगे ये वाले, कि बाकी सब 1 अपॉन इनफाइनाइट करोगे कि n+2 वाला बचेगा, n+1 वाला बचेगा। जब भी आपका n का वैल्यू रखना ही पड़ेगा, और आपको इनफाइनाइट चला जाएगा, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 हो जाएगा लिमिट रखने पे लास्ट में, उसमें ही रखना पड़ेगा, k में तो रख नहीं सकते। तो आपका बस केवल 3 ही नंबर बच जाएंगे, 1/2 एंड 1/3 फैक्टोरियल होता है आपका 6, राइट ना बच्चों। तो इसका सम कर लो, तो 6, ये कितना हो गया, इसके साथ 6, इसके साथ 3, ये 1, कितना हो गया बच्चों आपका, ये 6, इसके साथ 3 और इसके साथ 1, तो कितना हो गया, 10/6 यानी कि 5/3, ये आपका आंसर आ गया 5/3, राइट, डी ऑप्शन। चलो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन सीरीज का तो है, और ये ना तो इसमें एपी ना जीपी, तो साइमल्टेनियस इसको बोलेंगे क्या बोल सकते हैं अपन इस सीरीज को। देखो इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके की और भी सीरीज आती है, तो वो यही है, एक्स्ट्रा सीरीज में ही आती है ये सब चीज़ें, कि आपको आना चाहिए कि इसको कैसे डिवाइड कर सके। 2 से 3 पार्ट में भी डिवाइड होती है, कुछ में 2 के मल्टीपल में भी डिवाइड होती है, कोई 3 के मल्टीपल में भी डिवाइड होती है, डिफरेंस में भी डिवाइड होती है। तो जब तो हम सीक्वेंस सीरीज चैप्टर बनेंगे, तो ये सब चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों उस टाइम पे। कि सीक्वेंस सीरीज का मतलब यही नहीं कि आप एपी जीपी और एचपी पढ़ो, राइट। ये इन सब चीज़ों से क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है। देखो अभी एपी से अपन क्वेश्चन किए, स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन जो अपने जे मेंस ने पूछे, जनवरी शिफ्ट 29 का क्वेश्चन था, फिर आपका जनवरी शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था 29 का, फिर ये क्वेश्चन था आपका जनवरी शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट का ही क्वेश्चन था। तीनों केवल 29 जनवरी के क्वेश्चन थे, और तीनों एपी, 2 तो एपी के और एक एक्स्ट्रा सीरीज का क्वेश्चन है। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चन, राइट। आप इससे पहले भी जितने भी वीडियोस हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के, तो उसकी प्लेलिस्ट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखी है, आप प्लीज़ जाके एक बार चेक कर लें उस चीज़ को। थैंक यू।